नमस्कार मित्रों। आज भाग 365 में हम लोग BNSS 2023 के दो सेक्शंस 516 और 517 516 और 517 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 516 BNSS 2023 हमें क्या कहता है। सेक्शन 516 BNSS 2023 says us about exclusion of time in certain cases। कतिपय मामलों में, कुछ मामलों में समय का अपवर्जन किए जाने के बारे में यह सेक्शन हमें बताता है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि परिसीमा काल का संगणन कंप्यूटिंग करने में, परिसीमा काल का संगणन करने में, कंप्यूटिंग करने में उस समय का अपवर्जन किया जाएगा। किस समय का? तो जिस समय के दौरान कोई व्यक्ति जो है, चाहे प्रथम बार के न्यायालय में अथवा अपीलीय न्यायालय हो या रिवीजन कोर्ट हो, पुनरीक्षण न्यायालय में, अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्परता से चला रहा है, परंतु कहता है कि ऐसा अपवर्जन जो है तब तक नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित न हो और ऐसे न्यायालय में सद्भाव पूर्वक न किया गया हो, जो कि अधिकारिता में दोष अथवा इसी प्रकार के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जहां किसी अपराध के बाबत अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश है, इंजंक्शन अथवा कोई आदेश, आर्डर है, उसके द्वारा रोक दिया गया है, जहां किसी अपराध के बाबत अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी इंजंक्शन के द्वारा, किसी आदेश के द्वारा रोक दिया गया है, तो वैसी परिस्थिति में वहां पर कहता है सेक्शन कि परिसीमा काल जो है उसका संगणना करने में, कंप्यूटिंग करने में, व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि को, उस दिन को जिसको वह जारी किया गया था या दिया गया था, और उस दिन को जिस दिन उसे वापस लिया गया था, एक्सक्लूड किया जाएगा, अपवर्जित किया जाएगा। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है, जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है, अथवा जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध के बाबत अभियोजन संस्थित करने के लिए अपेक्षित है, वहां परिसीमा काल की संगणना करने में, वैसी स्थिति में परिसीमा काल का जो संगणना किया जाएगा, वो संगणना करने में ऐसे सूचना की जो अवधि है या यथास्थिति ऐसे अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय है, उसको अपवर्जित किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। मित्रों, इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहता है ये सेक्शन कि सरकार या अन्य प्राधिकारी की अनुमति
या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की संगणना करने में उस तारीख का जिसको अनुमति या मंजूरी प्राप्ति हेतु आवेदन दिया गया था और उस तारीख का जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ, दोनों का अपवर्जन किया जाएगा। मित्रों, इस सेक्शन का उपधारा 4 कहता है क्या कहता है? कहता है कि परिसीमा काल की संगणना करने में, परिसीमा काल की संगणना कंप्यूटिंग करने में वह समय जो है अपवर्जित एक्सक्लूड किया जाएगा जिसके दौरान अपराधी जो है, नंबर 1, भारत से या भारत से बाहर किसी राज्य क्षेत्र से जो कि केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन है, अनुपस्थित रहा है, नंबर 1, या फिर नंबर 2, फरार होकर, वह अपराधी फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बचता है, उस समय भी क्या कहते हैं कि अपवर्जित एक्सक्लूड किया जाएगा। मित्रों, अब इसी अनुक्रम में नेक्स्ट सेक्शन है 517 BNSS 2023, वो भी अपवर्जन के बारे में बताता है, उस पर देखें। सेक्शन 517 BNSS 2023 says us about exclusion of that very date on which court is closed. Means to say, जिस तारीख को न्यायालय बंद हो, जिस तारीख को न्यायालय बंद हो, उस तारीख का अपवर्जन करने के बारे में ये सेक्शन 517 BNSS 2023 हमें बताता है। कहता है कि यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है, यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जिस दिन न्यायालय जो है वह बंद है, तो वहां पर न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकती है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलती है। अब ये बंद होने का स्पष्टीकरण भी करता है। यहां पर बंद होने का मतलब बताता है इस धारा के तहत कि न्यायालय उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन अपने सामान्य कार्य के घंटों में वो न्यायालय बंद रहता है, उसको न्यायालय का बंद होना समझा जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।